आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में जो आज का हमारा टॉपिक है वह है बंगाल विभाजन। ठीक, तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था और यह जो है किस कारण से किया गया था और इसका क्या परिणाम रहा और इसमें कौन कौन से जो पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है उसी को यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो बंगाल विभाजन से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास में। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि बंगाल विभाजन का मतलब क्या, इसके पीछे क्या कारण था और यह कब इसका विभाजन किया गया और विभाजन का क्या परिणाम रहा। तो ये सब जो है हम यहाँ पर डिस्कस आज करने जा रहे हैं। ओके, और लोग इसके पहले जो है आधुनिक भारत के इतिहास का इसके पहले 16 क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो को देख करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लिंक को आप शेयर करिए प्लीज़। तो चलिए आज एक क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करते हैं और आज क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था और यह जो है जब बंगाल विभाजन किया गया था उस समय जो है भारत के जो वायसराय थे वो जो है लॉर्ड कर्जन थे। ठीक, तो वायसराय के पहले जो है भारत में गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो 1858 के अधिनियम के द्वारा ये जो है गवर्नर जनरल, जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको जो है वायसराय कहा जाने लगा। तो वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन थे। ठीक, तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में जब हुआ था तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था। यानी ये जो है बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के दिमाग की एक उपज थी। यानी इन्हीं के जो है दिमाग था कि जो बंगाल विभाजन किया जाए। इनके अनुसार, लॉर्ड कर्जन के अनुसार बंगाल विभाजन जो हुआ था वह एक प्रशासनिक असुविधा के कारण किया गया था। ठीक, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कर्जन के अनुसार बंगाल विभाजन जो किया गया था वह एक प्रशासनिक असुविधा थी। कैसी प्रशासनिक असुविधा थी कि वह जो है बंगाल एक बहुत बड़ा जो है राज्य था। उसमें जो है वर्तमान जो बिहार है, उड़ीसा है, ये सब जो है सब उसमें जो है बंगाल में इंक्लूड थे, एक साथ थे। बाद में जो है बिहार को भी अलग किया गया, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये सब जो है एक बहुत बड़ा जो है राज्य बंगाल था। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार कि इतने बड़े राज्य में प्रशासन करना एक बहुत बड़ा चुनौती था। ठीक, तो इस प्रशासनिक असुविधा ना हो इसलिए इसको जो है विभाजित करके प्रशासन को अच्छा किया जाए। तो ये जो है लॉर्ड कर्जन का कहना था, लेकिन ये बात गलत थी। ये प्रशासनिक असुविधा तो इनके अनुसार थी लेकिन ये प्रशासनिक असुविधा नहीं थी। यह केवल जो है एक षड्यंत्र था लॉर्ड कर्जन का। क्योंकि जो है पश्चिम बंगाल में वहाँ धीरे धीरे जो है राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। तो जब जहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय होगा तो वहाँ जो है स्वतंत्रता की बात उत्पन्न होगी। तो बंगाल में उस समय जब 1905 ईस्वी में बंगाल में धीरे धीरे जो है राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था और वहाँ की जो जनता थी वह जो है स्वतंत्रता की मांग करना प्रारंभ कर दी थी। वहाँ जो मुस्लिम थे, हिंदू थे, वह एक जो है बहुत बड़ी शक्ति थी और दोनों में एकता थी, दोनों में बहुत ज़्यादा एकता थी। तो इसी एकता मुस्लिम और हिंदू को विभाजित करने के लिए यह बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया। लॉर्ड कर्जन का कहना था कि ये जो है बंगाल विभाजन जो है वहाँ जो भी एकता है, जो राष्ट्रवाद है, उसको खंडित करने के लिए यह एक षड्यंत्र था अंग्रेजों के द्वारा। बंगाल विभाजन कर दिया जाएगा तो मुस्लिम एक साइड हो जाएंगे और हिंदू एक साइड, और दोनों में भी संघर्ष हो जाएगा। तो ये जो है एकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो ये जो है लॉर्ड कर्जन का कहना था कि बांटो और राज करो, यानी बांटो और राज करो, यानी कि इसको जो विभाजित कर दो और मुस्लिम अपने जो है अधिकार के लिए लड़ेंगे और हिंदू अपने के लिए, दोनों एक साथ नहीं होने पाएंगे। ठीक, तो आगे चल करके यही हुआ, लेकिन ये जो है आगे इसका विरोध भी किया गया हिंदुओं के द्वारा और मुस्लिम बहुत कम थे, लेकिन यह अधिकतर जो है हिंदुओं के द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। तो ये जो है मेन कारण था, वहाँ की जो है एकता को जो है नष्ट करना, वहाँ की राष्ट्रवादिता को समाप्त करना। तो ये जो है बंगाल विभाजन का मेन कारण था। लेकिन
अंग्रेजों के द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक असुविधा है। ठीक, तो इसको जो है कुछ फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बंगाल विभाजन 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। एग्जाम पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ओके, लॉर्ड कर्जन का कहना था कि ये प्रशासनिक असुविधा है, प्रशासनिक असुविधा होती है बंगाल में, इसलिए इसको विभाजित करना अत्यंत आवश्यक है। विभाजन का निर्णय जो है 20 जुलाई 1905 ईस्वी में लिया गया था। ओके, विभाजन का निर्णय, बंगाल विभाजन के निर्णय जो लिया गया था 20 जुलाई को लिया गया था कि आगे चल करके बंगाल विभाजन होना तय किया गया। ठीक, तो इसका विभाजन का जो निर्णय था वो 20 जुलाई को लिया गया था। ओके, विभाजन के विरोध में आंदोलन हिंदुओं के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा इस बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन से संबंधित जो भारतीयों द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया था वह कब किया गया था, तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को विभाजन के विरोध में भारतीय जनता के द्वारा इसका जो है विरोध किया गया। कहाँ, कलकत्ता के टाउन हॉल में। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था, विभाजन के विरोध में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल से प्रारंभ हुआ था। ठीक, विभाजन प्रभावी कब हुआ, बंगाल विभाजन जो है प्रभावी, यानी कि निर्णय लिया गया कि अब इसको विभाजित करना है, और विभाजन बंगाल का होना था उसके जो है विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुए, और यह विभाजन जो है 16 अक्टूबर को लागू हो गया, प्रभावी हो गया। यानी जो बंगाल विभाजन किया गया था उसका प्रभाव 16 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया। ओके, तो इसका बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ वह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इस दिन पूरा बंगाल की जनता के द्वारा, चाहे वह हिंदू हो और या मुस्लिम हो, दोनों पक्ष यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल करके 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाए। ठीक, 16 अक्टूबर को विभाजन प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन, और इसी दिन को जो है 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस के रूप में मनाया गया। क्यों, क्योंकि जो है यह विभाजन जो किया गया था यह एकता को नष्ट करने के लिए किया गया था, और राष्ट्रवादी लोग थे जिनके मन में यह विचार उठ रहा था कि हमें राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहिए, उनको कुचलने के लिए यह विभाजन प्रभावी किया गया था। इसीलिए जो बंगाल की जो जनता थी वो समझती थी कि जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको विभाजित कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ओके, विभाजन आगे चल करके इस विभाजन को जो है 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा समाप्त किया गया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब समाप्त हुआ, 1911 ईस्वी में। किसके द्वारा समाप्त किया गया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। ओके, बंगाल जो विभाजित किया गया था उसको 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। ठीक, पूर्वी बंगाल पहले एक समृद्ध राज्य था, लेकिन विभाजन होने के बाद यह 2 भागों में बट गया। एक भाग को कहा गया पूर्वी बंगाल और एक भाग को कहा गया पश्चिमी बंगाल। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया। इस दिन जो है जब बंगाल विभाजन किया गया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पे वहाँ पे जो है जो हिंदू थे वो मुस्लिम भाइयों को जो है राखी बांधी थी। जो वहाँ की महिलाएं थी वह जो है अंग्रेजों को दिखाने के लिए कि आप हमें विभाजित तो कर रहे हो लेकिन हम विभाजित नहीं हैं, हम हिंदू मुस्लिम एक हैं, इस बात को जो है दिखाने के लिए वहाँ पे जो है वो मुस्लिमों को राखी बांधा गया। ठीक, इसको जो है राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। ओके, इस आंदोलन में बंगाल विभाजन जो हुआ था इसके जो है विभाजन के विरोध में जो भारतीय जनता के द्वारा आंदोलन किया गया था, बंगाल विभाजन के बाद भारतीय जनता के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसका स्वरूप 2 था। पहला था स्वदेशी जो बहिष्कार आंदोलन, पहला था बहिष्कार आंदोलन और दूसरा था स्वदेशी आंदोलन। तो भारतीय जनता के द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था वह था स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन। ठीक, तो स्वदेशी आंदोलन का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? स्वदेशी आंदोलन उसे कहते हैं कि हम जो है
केवल भारत के द्वारा जिस वस्तु का निर्माण किया गया, यानी जो वस्तु भारतीय है, भारत में जो निर्माण किया गया जिस वस्तु का, उसी का हम उपयोग करेंगे। यानी कि स्वदेशी, मतलब हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे, विदेशी वस्तुओं को हम बहिष्कार करेंगे। यही जो है स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन था। बहिष्कार आंदोलन का अर्थ है कि जो भी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया वस्तु है, या फिर जो आयात किया गया अंग्रेजों के द्वारा, यानी अंग्रेज जो यूरोप से जो वस्तुएं भारत में आयात की जाती थी, उन वस्तुओं को हम नहीं उपयोग करेंगे। हम वही वस्तु का उपयोग करेंगे जो भारत में निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार से भारत विभाजन के विरोध में भारतीय जनता के द्वारा स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन को प्रारंभ किया गया। ओके, और यह दोनों आंदोलन बहुत सक्सेस हुआ था। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। महिलाओं की भूमिका स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन में बहुत ज़्यादा था। ठीक, आगे चल करके अरुडेल कमेटी बनाया गया 1906 ईस्वी में। अंग्रेजों के द्वारा अरुडेल कमेटी का गठन किया गया। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है कि अरुडेल कमेटी जो है क्यों गठित किया गया था और कब किया गया था। तो अरुडेल कमेटी का गठन 1906 ईस्वी में किया गया था, और इस कमेटी के माध्यम से यह सुझाव दिया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। तो अरुडेल कमेटी के सुझाव पर ही बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको समाप्त किया गया। ओके, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ। 1907 ईस्वी में सूरत का अधिवेशन किया गया, और इसमें जो है गरम दल एवं नरम दल दोनों आपस में विभाजित हो गए। इसके पीछे भी जो है बंगाल विभाजन का ही बहुत बड़ा रोल था। तो सूरत अधिवेशन में गरम एवं नरम दल क्यों विभाजित हुए थे, ये जो है क्वेश्चन है, ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था, और इसमें जो गरम एवं नरम दल आपस में विभाजित हो गए थे। कारण क्या था? जो गरम दल थे, जो गरम दल के व्यक्ति थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इनका कहना था कि जो स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन है, इसको केवल बंगाल तक सीमित न किया जाए, बल्कि अब पूरे भारत में इस स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को फैलाया जाए, बढ़ाया जाए। जबकि नरम दल के व्यक्ति थे, उनका कहना था कि स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन को केवल जो है केवल बंगाल तक ही इसको सीमित किया जाए, क्योंकि यह समस्या केवल बंगाल की है, तो इसी आंदोलन को ही केवल बंगाल तक सीमित किया जाए। तो नरम दल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, और यही कारण रहा कि जो है आपस में मत विभिन्नता के कारण आपस में दोनों लोग विभाजित हो गए। तो गरम दल एवं नरम दल कब विभाजित हुए थे? 1907 ईस्वी में। पुनः ये जो है 1916 में पुनः गरम दल एवं नरम दल 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, फिर आपस में एक गरम दल एवं नरम दल आपस में मिल गए। ठीक, तो ये जो है बंगाल विभाजन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, और एग्जाम में जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हम उन फैक्ट को यहाँ पे हम डिस्कस कर दिए, और कुछ कॉन्सेप्ट को भी बता दिए कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, क्या कारण रहा, आगे चल के इसका परिणाम क्या हुआ। ठीक, तो आज की क्लास में इतना है। इसके अगले क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है। आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।